अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं कि इटली के अंदर अगर आप मौजूद हैं, आपके पास इटालियन पासपोर्ट है या आपके पास सजोर्नो है या कोई भी और लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो आप अपनी फैमिली को किस तरह बुला सकते हैं या फैमिली वीज़ा हासिल करने के लिए कौन सा तरीक़ाकार, कौन से स्टेप हैं। इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ की वजह से हम आपको स्टेप वाइज तरीके से एक तरतीब के साथ बताते हैं कि आपको अब पहले क्या करना चाहिए और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन सी रूटीन और तरतीब होती है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मजीद वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। इटालियन वीज़ा इस टाइम पाकिस्तानी नेशनल के वाले से स्पेशली फैमिली जो पर्सन है उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इटली का वीज़ा अगर आपके पास इटालियन नेशनलिटी है या आपके पास इटालियन के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ईएससी कार्ड, आप उनको बुला सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ईजी प्रोसेस है और इसके अंदर वीज़ा रेशो भी बहुत सी टॉप सी रही है और इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, बशर्त ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका स्पाउस रियल में हो। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर ये है कि आप में वाकई ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे उसके अंदर कोई एरर, मिस्टेक या रियल हो तो आप डेफिनेटली वीज़ा भी ग्रांट होता है। नो डाउट उसके अंदर कुछ हर्डल्स आती हैं, लेकिन फिर भी वीज़ा ग्रांट होता है। ये इटली का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इटालियन वीज़ा फैमिली के लिए सबसे पहले आपको न्यूला ओस्टा चाहिए होता है। आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप इनविटेशन लेटर भी दे सकते हैं। इसमें अगर आपके 18 साल से कम बच्चे हैं तो आप उनको बुला सकते हैं। अगर 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो जो न्यूला ओस्टा है उसको रिकोर्सो करवाना पड़ता है, वहाँ से होता है। फिर भी आपके चांसेस हो जाते हैं, बच्चों को भी आप सब साथ लेके चले जाएं या आप अपने स्पाउस के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक ओवरऑल सिस्टम है। जब न्यूला ओस्टा आ जाता है उसके बाद जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पासपोर्ट होता है, आईडी कार्ड होता है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर कर रहा हो, जो एप्लीकेंट है, उसका पासपोर्ट, आईडी कार्ड बेसिक चाहिए होता है। जो स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे आपका शोहर है या वाइफ है या कोई भी आपका है रेलिवेंट, उसका भी पासपोर्ट और आईडी कार्ड चाहिए होता है। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान में एफआरसी होती है, निकाह नामा होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। ये जो निकाह नामा है इसको आपने इटली के अंदर कम्यूने से मैट्रिमोनियो भी करवाना होता है, मतलब वहाँ पे भी दर्ज करवाना होता है। तो फिर वीज़ा लगने के, अपॉइंटमेंट के और बाकी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक बात अंडरस्टूड है। जब आपके पास न्यूला ओस्टा आ गया, आपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड दे दिया और आपके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट और निकाह नामा रेडी है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवानी होती है। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन अगर आप शुरू से करवा लेते हैं तो अटेस्टेशन एक्सपायर हो सकती है, लेकिन आप किसी वक्त अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अब इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं होता। आपने सिंपल जो कहाँ से करवानी होती है, फॉरेन ऑफिस से करवानी होती है। दूसरे नंबर पे आपने अपोस्टल करवाना होता है। जी हाँ फ्रेंड, अपोस्टल भी फॉरेन ऑफिस करता है, लेकिन थर्ड पार्टी को आउटसोर्सिंग दिया गया है, मतलब उसके अंदर मुख्तलिफ पाँच एजेंसीज काम करती हैं। इनको आप दें तो आपको जल्दी ही वो डॉक्यूमेंट्स महीने से 1.5 महीने के अंदर वो आपको रिटर्न कर देते हैं। डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन जब हो जाती है, न्यूला ओस्टा आपके पास होता है, तो उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट की चेकिंग करानी होती है और उसकी ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होती है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के वाले से ये बात अंडरस्टूड है कि जो पासपोर्ट पे, जो आईडी कार्ड पे, जो एफआरसी पे, जो बर्थ सर्टिफिकेट पे या बाकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे आपका नाम है, उनकी तरतीब है, उनके स्पेलिंग है, वो सब सेम हो जाए। उसके अंदर कमी बेशी या आगे पीछे रूटीन या तरतीब ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें मसला है, ये डेट ऑफ बर्थ में या नाम में या सुर नेम में या गिवन नेम में किसी भी मसला है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की चेकिंग आ जाती है। अटेस्टेशन के बाद डॉक्यूमेंट की चेकिंग, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाना होती है, जो कि इम्तियाना BLS के थ्रू होती है। आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास इटालियन पासपोर्ट है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप डायरेक्ट इटली का इटालियन एम्बेसी को ईमेल करने के बाद वहाँ से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत सी कम चांसेस होते हैं आपको रिस्पॉन्स करें, या जब तक आप वकील हायर नहीं करते। जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, डेफिनेटली आपको मालूम है किस डेट को अपॉइंटमेंट है, उसको दोबारा आपने रीचेकिंग करवाना होती है डॉक्यूमेंट्स को, और उनकी ट्रांसलेशन जो होती है इटालियन लैंग्वेज के अंदर वो भी आपको मस्ट होती है। साथ साथ में आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटेस्ट होने चाहिए। जब आपकी अपॉइंटमेंट वाले दिन जाने के उससे पहले आपको फॉर्म फिलिंग करवानी होती है। फॉर्म फिलिंग हो जाती है डेफिनेटली वहाँ पे, और साथ में आपको फॉर्म सबमिट कराना होता है, साथ ही डिपॉजिट करवानी होती है।
आपका फ़ीस डिपॉज़िट करवानी होती है, फ़ीस के मुख्तलिफ इसमें चार्जेस होते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रोसेस आप तरतीब कर लेते हैं, जिसके अंदर फिर दोबारा हम रिवाइज़ अगर करें, उसमें आपका न्यू लॉस्टा होता है, इसके अलावा आपका पासपोर्ट और ID कार्ड होता है, आपका स्पाउस या कोई रिलेटिव जो आपको इनवाइट कर रहा है या जिसने न्यू लॉस्टा भेजा है उसका भी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट या उसका TRC कार्ड या उसका ID कार्ड जो भी है वो भी साथ में अटैच होता है। जो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आपका निकाहनामा, आपकी FRC, बर्थ सर्टिफिकेट ये चाहिए होते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन करवाना होती है फॉरेन ऑफिस से, और साथ में आपको अपास्टल करवानी होती हैं। अब लीगलाइजेशन या डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन एम्बेसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पिछले साल से इन्होंने सिस्टम राइज किया हुआ है। डॉक्यूमेंट की चेकिंग में आपके नाम शाम सारे होने चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद आपको अपॉइंटमेंट की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। जब अपॉइंटमेंट हो जाती है फिर फॉर्म फिलिंग करवानी होती है। फॉर्म फिलिंग के बाद फॉर्म सबमिशन होती है और फ़ीस डिपॉजिट होती है, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की सारी वैल्यूएशन करते हैं, उसकी तरतीब चेक करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, इंक्वायरी वगैरह करते हैं। इंक्वायरी के लिए समटाइम कॉल भी आ जाती है, पर्सन भी आता है, या आपको इंक्वायरी के बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए वापसी के लिए कॉल भी करते हैं। ये सिस्टम होता है। आजकल जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है तकरीबन 2 वीक से 3 वीक है, इससे जल्दी भी आ रहे हैं कुछ रेयर केसेस के अंदर, लेकिन 2 से 3 वीक फैमिली वीज़ा वालों के वाले से है। चाहे आपने सोजोर्नो की बेस पे किया हुआ है और साथ में या आपने उसकी बेस पे किया हुआ है। इसमें एक और अहम बात ये मद्देनज़र है कि आपको सोजोर्नो, कार्टो वी वगैरह इसमें कार्टा और सोजोर्नो जो होती है ये भी आपको अगर उस डॉक्यूमेंट्स ये भी साथ में अटैच करवाने पड़ते हैं, और साथ में आपको अगर मैरिड हैं निकाहनामा के को मैट्रिमोनियो करवाना पड़ता है, वहाँ पे कम्यूने से ये सारे तरीक़ाकार करेंगे तो आपको वीज़ा 100% और जल्दी ही प्रोसेस हो जाएगा, अदरवाइज़ वो डिले हो जाता है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि अब न्यू लॉस्टा एक्सपायर हो चुका है, बच्चों की उम्र 18 साल ज़्यादा हो चुकी है, उसके लिए आप रिकोर्सो करवाएंगे, रिकोर्सो भी वहीं से होगा और उसके बेस पे भी आपका वीज़े ग्रांट हो सकते हैं। अब कुछ सम टाइम वैसे को जब डाउट होता है तो वो फिर आपके 13 साल से ज़्यादा बच्चे हैं, 16-17 साल को DNA टेस्ट भी कराते हैं। DNA टेस्ट में ये होता है कि इनके वाकई हकीकी माँ बाप हैं, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। सो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिए, इस पर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।